तेलंगाना के बेशतर मुकामात पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत ज़राअत के लिए पानी लिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए बड़े बड़े बिजली पंप सेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। इन पंप सेट्स को चलाने के लिए माह अगस्त में हासिल करदा बरकी बिल्स की जुमला रकम 237 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी SPDCL की वेबसाइट से हासिल करदा तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत माह अगस्त की बिजली बिल 237 करोड़ रुपए बकाया है। कन्नेपल्ली, अनारम पंप हाउस, नंदी मिड्डारम, राजेश्वर राव पेटा के अलावा जुमला 7 मुकामात पर बड़े बड़े पंप सेट्स लगाए गए हैं। अगस्त के अवाखिर तक इन पंप सेट्स की बिजली बिल 237 करोड़ से जायद है। सियासत की दुनिया से खबर है, जहां तेलंगाना राष्ट्र समिति के वाहिद मुस्लिम MLA आमिर शकील ने उनसे मंसूब बीजेपी में शामिल होने की किसी भी खबर की तरदीद कर डाली। आमिर शकील ने कल बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले निजामाबाद के मेंबर पार्लियामेंट D अरविंद से खास मुलाकात की थी और ये मीडिया से बात करते हुए इशारा भी दे दिया था कि वो TRS छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ये बयान जारी किया कि वो TRS के वफादार रहेंगे। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आमिर शकील ने यह भी कहा कि जिले की तरक्की के लिए उन्होंने बीजेपी MP D अरविंद से ये मुलाकात की थी। ना मैं बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ, ना मेरी ऐसी सोच है कि मैं बीजेपी में ज्वाइन हूँ, ना इस बारे में डिस्कशन चला। कोई भी पार्टी में ज्वाइन होने का सवाल ही नहीं है, चाहे बीजेपी रहने दीजिए, कांग्रेस रहने दीजिए या कोई और पार्टी रहने दीजिए। 12 साल से मुसलसिल आज TRS के साथ KCR साहब की क़यादत में काम करने का मौका मिला और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद से और मेहरबानी से 2 बार 3 बार टिकट दिए, 2 बार MLA बने, आवाम की खिदमत कर रहे। KCR एक मुस्लिम दोस्त है और हमेशा जिंदगी भर KCR साहब के साथ हमारी जिंदगी इंशाल्लाह गुजरेंगी। आगे भी जो है उन्हीं के साथ काम करेंगे। ये तमाम जो है बातें गलत है और जो काबीना में सीट नहीं दिए बोल के नाराज है बोल के जो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह, जब अल्लाह वक्त लेके आएगा, जरूर काबीना में भी मौका मिल जाएगा। और KCR साहब पे भी मेरे को पूरा भरोसा है कि जैसे ही जो है वक्त के हिसाब से जो चीज करना है उनको अच्छी तरीके से मालूम है और वो मेरे साथ जरूर इंसाफ करेंगे। ऐसी कोई नाराजगी मेरी पार्टी के साथ नहीं है, ना TRS पार्टी से है, ना KCR साहब से है। ये सब गलत अफवाहें जो फैला रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। और वहीं निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने कहा कि आमिर शकील ने मुलाकात के दौरान पार्टी क़यादत यानी पार्टी की लीडरशिप पर नाराजगी का इजहार किया था। अब पार्टी तब्दीली करने का फैसला शकील को करना है। उन्होंने कहा कि TRS के कई लीडर पार्टी क़यादत से नाराज नजर आ रहे हैं। अगर वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका बीजेपी में खैर मकदम किया जाएगा। शकील जी से पहली मुलाकात हुई, जिंदगी में कभी नहीं मिला उनसे। वो मुझे फ़ोन करके मेरे घर पे आना चाह रहे थे, मैं बोला मोर देन वेलकम। तो वो आए और उनके लीडरशिप पे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो उनने कहा ऐसा। और उन्होंने शायद मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा भी जो होम मिनिस्टर है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बोले वो बहुत डम्मी है और मैं दूसरी बार MLA हूँ। एक बार हार चुका मैं, 2 बार जीत चुका। और KCR जी ने हमें प्रॉमिस किया था कि ये बार एक्सपेंशन में मिनिस्टर बनाऊंगा। ऐसा कल शकील जी ने मुझसे बोला। मुझे मिलने शकील जी आए तो पार्टी स्विच करने का शकील जी बताना, वो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, पर वो डेफिनेटली उनकी नाराजगी तो मुझे बता के गए। मेरा जितना तक इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली बोले जाऊंगा तो जाऊंगा बीजेपी में, क्या है करके। कल एस्टरडे दिन के टाइम में बोले, रात तक क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। रात में फिर T न्यूज़ से उन्होंने कहा कि KCR जी मेरे पॉलिटिकल गॉडफादर है। वो जो भी नाराज है वो सिर्फ गॉडफादर बोल रहे हैं। लास्ट जो 6 MLAs के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन लीडर्स के बारे में, ये से इन सबसे बहुत से लोग इनमें गॉडफादर का जो टर्म है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, दिल से स्वागत करेंगे।
तेलंगाना में यूरिया की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत संजीदा है, ये कहना है रियासती वजीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी का। तेलंगाना के वजीर ज़राअत ने विशाखापट्टनम की बंदरगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विशाखापट्टनम और गंगावरम की बंदरगाहों के आला उहदेदारों से बातचीत की और कहा कि दोनों बंदरगाहों के जिम्मेदारान ने यूरिया की मुंतकली में हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम बंदरगाहों से NFL यूरिया 20,387 मीट्रिक टन और विशाखापट्टनम बंदरगाह से 6,800 मीट्रिक टन यूरिया मुंतकिल किया जा रहा है। इस मौके पर रियासती वजीर के हमरा महकमा ज़राअत के चीफ सेक्रेटरी पार्थ साथी और दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। So I especially thank the government of Andhra Pradesh, particularly the agriculture department here and also the district administration, port officials, railway officials and the representatives of the respective companies of the fertilizers. ఈ వచ్చినటువంటి దాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసి పోర్ట్స్ నుంచి రైల్వే వ్యాగన్స్ దాకా జరిగేటువంటి మొత్తం ప్రాసెస్లో మాన్యువల్లీ కానీ టెక్నికల్లీ కానీ ఎక్కడైనా ఏదైనా జాప్యం జరగడానికి అవకాశం ఉందా, ఉంటే అటువంటి జాప్యాన్ని నిరోధించడం, అదేవిధంగా వేగవంతం చేసే మార్గాలు ఉంటే సంబంధిత పోర్టు అధికారులతో, కంపెనీ అధికారులతో, అదేవిధంగా రైల్వే అధికారులతో సమన్వయం చేసుకొని ఒక్క నిమిషం సమయం కూడా వృధా కాకుండా అనుకున్న డెస్టినేషన్స్కి యూరియా అంతా కూడా బ్యాగుల్లో చేరాలనేటువంటిది మా ఉద్దేశం। हैदराबाद में गणेश विसर्जन का इख्तिताम अमल में आ गया। GHMC की जानिब से शहर के तालाबों की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया। टैंक बंद पर गणेश विसर्जन के साथ ही सफाई का काम शुरू किया गया। हुसैन सागर से विसर्जन की गई मूर्तियां निकाली जा रही हैं। उधर सड़कों की साफ सफाई का काम भी लगातार जारी है। GHMC मेयर राम मोहन और कमिश्नर और दीगर हुक्काम सफाई की रास्त निगरानी भी कर रहे हैं। మరి వారి వారి పనులలో ఉండడం జరిగింది। మరి ఇక్కడ స్వయంగా మా కమిషనర్ గారు, మరి జోనల్ కమిషనర్లు, మరి ఇక్కడ డిప్యూటీ కమిషనర్లు, AMHOలు అందరూ కూడా మరి మిగతా డిపార్ట్మెంట్లు అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకొని క్లీనింగ్ సెక్షన్ అంతా కూడా ఇప్పటికే విరివిగా రేపు ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచే మరి మొదలు కావడం జరిగింది। రైట్ షిఫ్ట్ మరి చేసిన కార్మికులంతా కూడా వాళ్ళు కూడా స్వీపింగ్ కార్మికులు అయిపోయింది। ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ వైండ్ అప్ చేసుకుంటూ క్లీనింగ్ చేసుకుంటూ మరి వాళ్ళు వేసిన మరి సంబంధించిన సామాన్లు అవన్నీ కూడా టెంట్లు అవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేసుకుంటూ మరి నక్లెస్ రోడ్డు, ట్యాంక్ బండ్ ప్రాంతం అంతా క్లీన్గా మెయింటైన్ చేసే ప్రయత్నంలో ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేషన్ నడుస్తుంది। మరి లాస్ట్ రోజు నిమజ్జనానికి ఇంకా ఒక 500-600 టన్నులు ఎక్కువగా ఉండి రొటీన్కి ఉన్న దానికన్నా ఎక్కువ, రోజువారీ దానికన్నా ఎక్కువ ఒక 1500 టన్నులు మరి ఎక్కువగా మరి జమ కావచ్చు అని అనుకుంటున్నాం। దానికైనా మరి నిన్న రాత్రి నుంచే దానికి సంబంధించిన క్లీనింగ్ అంతా కూడా స్టార్ట్ అయింది। మరి ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి ఇంకా మరి అదనపు టీములు కూడా పెట్టి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। ఇమీడియట్గా డెబ్రీస్ కానీ విగ్రహాలది ఏది మిగతా ఏమైనా క్లియర్ చేసుకుంటూ అక్కడ వి విల్ పుట్ మనకి గాంబూషా ఫిష్ వదులుతాము। ఇన్ కేసు కొంత అది కాంపోనెంట్, కెమికల్ కాంపోనెంట్ ఫిష్ సర్వైవల్కి ఇది ఉంటే అనుకుంటే మేము కొంత కెమికల్ స్ప్రే చేసేస్తాం అనమాట। మేబీ ఒక 1 వీక్ తర్వాత వీ విల్ పంప్ అవుట్ ది వాటర్ అండ్ మేము క్లీన్గా పెడతాం। ఎందుకంటే ఒక నెక్స్ట్ ఒక 10-15 డేస్లో మనకు వర్షం కూడా తగ్గిపోతాయి। సో దట్ మనకి అకార్డింగ్లీ మనం ప్లాన్ అప్ చేస్తాం। गणेश विसर्जन के मौके पर तेलंगाना भर में बालापुर के लड्डू का हिराज बहुत मशहूर है, यानी इस लड्डू की नीलामी, जहां पर सबसे ज्यादा कीमत में लड्डू का हिराज होता है। और अब इस रिकॉर्ड को फिल्म नगर गणेश उत्सव कमेटी ने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। इस साल बालापुर का लड्डू 17,60,000 में हिराज हुआ, जबकि फिल्म नगर का लड्डू 17,75,000 में हिराज हुआ। फिल्म नगर के विनायक नगर बस्ती के गणेश के लड्डू को एक रियल एस्टेट के बिजनेसमैन ने 17,75,000 की बोली लगाकर अपने नाम कर लिया। अगर आपको तालीम हासिल करना है तो ट्रेन की पटरियां अबूर करके जाना होगा। ये हाल है तेलंगाना के शहर आदिलाबाद का। कल्बे शहर आदिलाबाद में रेलवे ट्रैक के उस पार एक स्कूल है, जहां पर रोजाना सैकड़ों तलबा ट्रेन की पटरियां क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। ऐसे में उन्हें ट्रेन के आने का भी डर रहता है। कई बरसों से मकामी लोगों ने रेलवे ट्रैक पर ब्रिज तामीर करने का मुतालबा किया, लेकिन न तो मकामी लीडर इस जानिब कोई तवज्जो दे रहे हैं, न ही इंतजामिया। रेलवे ओहदेदारों की लापरवाही पर सरपरस्तों ने भी तशवीश का इजहार करते हुए रेलओवर ब्रिज तामीर करने का एक बार फिर से मुतालबा किया है। जिला खम्मम में कार्यपल्ली मंडल के एलुंडू से खम्मम जाने वाली बुलेरो कार दरख्त से टकराकर पलट गई।
लेकिन इस हादसे के बाद गांजा स्मगलिंग करने का पर्दा भी फाश हो गया। बताया जाता है कि बुलेरो कार में नारियल के साथ साथ 240 किलो गांजा उड़ीसा से हैदराबाद स्मगलिंग करके लाया जा रहा था। हादसे के सबब गांजे के पैकेट्स कार से बाहर गिर गए। कार का ड्राइवर हालांकि फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हैदराबाद के इलाके सईदाबाद विनय नगर कॉलोनी में एक खातून के कत्ल से सनसनी मच गई। पुलिस ने महलूक खातून की शिनाख्त अंजम्मा की हैसियत से की, जो कि चिंतल बस्ती इलाके से ताल्लुक रखती थी। शक किया जा रहा है कि नामालूम अफराद ने पहले खातून की इस्मतरेजी की, फिर उसके बाद उसका कत्ल किया गया। क्लोजर टीम और डॉग स्क्वाड टीम मुकामी वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल करने में जुट गए हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार आंध्रा के दौरे पर हैं। आज राजीव कुमार ने अमरावती पहुंचकर सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने नई रियासत की तरक्की के लिए इजाफी बजट मुख्तस करने की अपील की। अपने दौरे आंध्र प्रदेश के मौके पर वाइस चेयरमैन ने जीरो बजट और नेचुरल फार्मिंग सिस्टम का भी जायजा लिया। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने आज आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से खास मुलाकात की है। रियासती वजीर अवंती श्रीनिवास के हमरा पीवी सिंधु ने सेक्रेटेरिएट में जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने पर जगन मोहन रेड्डी ने खुशी का इजहार किया और मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियां हासिल करने की उम्मीद जाहिर की। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में बैडमिंटन एकेडमी के क़याम के लिए 5 एकड़ अराजी फराहम करने का भी ऐलान किया। बैडमिंटन आलमी चैंपियन सिंधु ने आंध्र प्रदेश के गवर्नर से भी मुलाकात की। ఏమన్నా కావాలన్నా ఎప్పుడన్నా మేము ఎప్పుడు ఉంటాము సపోర్ట్ చేయడానికి అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ అలాగే 5 ఎకర్స్ విశాఖపట్నంలో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ చెప్పడం జరిగింది, ఇస్తాను అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తాము. అండ్ అలాగే ఇంకా ముందుగా ఇంకా ఎన్నో గెలుచుకోవాలి అని విష్ చేశారు. అండ్ ఆయన్ని ఇవాళ కలిసినందుకు చాలా ఆనందంగా చేశారండి. ఆనందంగా ఉంది, కానీ ఇంకా అది కన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఏం రాలేదు. బట్ తప్పకుండా వస్తే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ प्राउड मोमेंट। आंध्र प्रदेश में पेश आने वाले सड़क हादसा की रोकथाम पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान 12 अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओवर स्पीडिंग के अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव पर भी खास बातचीत हुई। रियासत में वाईसीपी हुकूमत के क़याम के बाद सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा इस इजलास में ट्रांसपोर्ट वजीर पिरनी नानी के अलावा डीजीपी गौतम सावंत, ट्रांसपोर्ट के चीफ सेक्रेटरी टी कृष्ण बाबू, आरटीसी एमडी सुरेंद्र बाबू और लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह ने नेल्लूर की दरगाह हजरत ख्वाजा नायब रसूल रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिरी दी। मुतवल्ली हफीज बादशाह ने रियासती वजीर का यहां इस्तकबाल किया। रियासती वजीर अमजद बादशाह ने मज़ार पर चादर पेश की। मीडिया से बातचीत में अमजद बादशाह ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा है। वक्फ की तमाम अराजियात को डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से 20 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। దర్గాకు సంబంధించి అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసే దిశలో మా ప్రభుత్వం ముందుంటుంది. ఆయన తనయుడైన మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తండ్రి అడుగుజాడలు నడుస్తూ ఖచ్చితంగా రాబో రోజుల్లో మైనార్టీలకు అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటాను అని ఒక భరోసా కల్పించడం జరిగింది. మరి అవాళ ఎన్నికల ముందు కూడా ఆయన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా అన్ని రకాలుగా మైనార్టీలకు సప్లాన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఆ దిశలో ఇప్పటికే అడుగులు ముందుకేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా రాబో రోజుల్లో ముస్లిం మైనార్టీలకు వాళ్ళకు సంబంధించిన సప్లాన్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. మరి అదేవిధంగా మరియు మసీదులో ఉండే పేష్మాములకు మరియు మౌజన్లకు కూడా గతంలో 8,000 ఇస్తున్న గౌరవ వేతనాన్ని 15,000 రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ షాదీ కా తోఫా అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా మన వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించిన వేలాది ఎకరాలు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్యక్రాంతం కావడం జరిగింది. మా ప్రభుత్వం దానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఖచ్చితంగా ఇవాళ అన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా వక్ఫ్ బోర్డుకు సంబంధించిన ఆస్తులన్నీ కూడా డిజిటలైజ్ సర్వే చేయించి అవన్నీ కూడా గెజెట్లో నోటిఫికేషన్ చేయాలని కూడా మొట్టమొదటిగా మేము ప్రతిపాదన చేయడం జరిగింది.
जिला कृष्णा के 700 पुलिस मुलाजमीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं और ये इंकशाफ उस वक्त हुआ जब पुलिस मुलाजमीन के लिए खुसूसी ड्राइविंग लाइसेंस मेला यानी ड्राइविंग लाइसेंस फेयर का इनेकाद किया गया। जिला एसपी ने ट्रांसपोर्ट हुक्काम की मदद से इस ड्राइविंग लाइसेंस फेयर का इनेकाद किया। इस मेले का आगाज रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट वेंकट वीरैया ने किया। उन्होंने कहा कि कवानीन के रखवालों को ट्रैफिक कवायद की पासदारी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मेले का इनेकाद किया गया है। డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఫస్ట్ పొందాలి। డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా మన వాహనాలు నడపడం కూడా నేరం యాక్ట్ ప్రకారం। సో ముందు మనం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీస్ అయినా మనమే ఇలాంటి ఇర్రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ పార్టిసిపేట్ చేయకూడదని చెప్పి దాని ఉద్దేశంతో వాళ్ళందరూ ఐడెంటిఫై చేశాము। దానిలో భాగంగా మేము 727 మెంబర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నప్పుడు ఈ 3 సబ్ డివిజన్స్ పరిధిలో బందరు, అవనిగడ్డ అండ్ గుడివాడ అండ్ ఏఆర్ స్టాఫ్ సిబ్బందితో మనం ఈరోజు కండక్ట్ చేస్తున్నాం। ఈ డ్రైవ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక 2-3 డేస్ కంటిన్యూ అవుతుంది। కమింగ్ 3 డేస్లో ఫస్ట్ అందరికీ ఎల్ఎల్ఆర్ లైసెన్స్ లేకుండా మనం ఇప్పించడము, అలాగనే 1 మంత్ తర్వాత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అందరూ కూడా ఇప్పించేసి ఓవరాల్గా మన ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ అందరికీ కూడా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండేలాగా మనం ఎన్షూర్ చేస్తాం। करनूल बार एसोसिएशन की जानिब से करनूल में हाईकोर्ट और करनूल को दोबारा सदर मुकाम बनाए जाने के लिए जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया गया। इस मौके पर मकामी एडवोकेट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत करनूल को सदर मुकाम बनाते हुए हाईकोर्ट यहां पर कायम करे वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इस जंजीरी भूख हड़ताल की बीजेपी रुकने पार्लियामान टीजी वेंकटेश ने भी तायद की। गवर्नमेंट डेफ एंड डम रहा तो ऑल स्टेट एंड ऑल गवर्नमेंट्स earlier governments and now also if they are behave like deaf and dumb, then future it will be again Rayalaseema will become a one more state. Don't allow that to happen. Let us have a Telugu people united. हम लोग जो है यहाँ पे कैपिटल खो गए हैं और कम से कम हाईकोर्ट तो दिए तो जो है हमारे से कुछ इंसाफ करे सरकार होता बोलने के डिमांड से हम लोग जो है यहाँ पे आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। अमरावती से हाई कोर्ट कर्नूल को बदलना बोलकर डिमांड से रिले फास्ट कर रहा है। हम सब जने को मालूम है सिंस 1956 रायलसीमा बहुत नेग्लेक्ट हुआ है। इवन आफ्टर डिवीजन सब कैपिटल एंड हाई कोर्ट 2 लेक जाकर अमरावती में चल। करनूल के उर्दू घर फंक्शन हॉल में एमआईएम कारकुनों की मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिले भर से ताल्लुक रखने वाले एमआईएम कारकुनों ने शिरकत की। जिला कन्वीनर एमआईएम जुनेद ने बताया कि इस मीटिंग का अहम मकसद एमआईएम को जिला करनूल में मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले बल्दी इंतखाबात में एमआईएम के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी। 4 रोजा एकेडमिक कैलेंडर प्रोग्राम के तहत सर्व शिक्षा अभियान सदर दफ्तर विजयवाड़ा में स्टेट रिसोर्स ग्रुप का खैर मकदम किया गया। वर्कशॉप में माइनॉरिटी कंसल्टेंट सर्व शिक्षा अभियान और दीगर ने शिरकत की। करनूल के ज्वाइंट कलेक्टर रवि ने कहा कि खवातीन की सेहत को बेहतर बनाने के लिए करनूल में 2K रन का एहतमाम किया जा रहा है। खवातीन और नौउम्र बच्चों को मुकम्मल सेहतमंद बनाने के लिए तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की ज़रूरत है। बहुत सी खवातीन खुराक की कमी की वजह से एनीमिया का शिकार हो जाती हैं। ज्वाइंट कलेक्टर ने 2K रन जीतने वालों को इनामात से भी नवाजा। ఉదాహరణకి ఐరన్, కాల్షియం ఇలాంటి రిచ్ సోర్సెస్ ఉన్నటువంటి ఆకుకూరలు కానీ పండ్లు కానీ ఇతర సోర్సెస్ కానీ। जिला गुंटूर के मंगलगिरी मंडल में आत्मकूर हाईवे पर आज सुबह की अवलिन सातों में एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 की हालत नाजुक बताई गई। बताया जाता है कि जिला प्रकाशम से ताल्लुक रखने वाले अफराद मिनी ट्रक से जा रहे थे कि आत्मकूर हाईवे पर उनकी गाड़ी ने एक रुकी हुई कंटेनर को टक्कर दे मारी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और लापरवाही से ड्राइविंग इस हादसे की वजह बताई गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की जानिब से चेन्नई से विजयवाड़ा तक पेट्रोल पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जिला कड़पा में पाइपलाइन का काम जारी है। सड़क के करीब 3 फीट और दीगर मुकामात पर 2 फीट जमीन खोदी जा रही है। चेन्नई से विजयवाड़ा तक 625 किलोमीटर तक पेट्रोल पाइपलाइन बिछाई जा रही है।
विजयवाड़ा में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। जिला कलेक्टर इम्तियाज ने मॉर्निंग वॉक के दौरान अवाम में कपड़े की थैलियां तकसीम की। स्वच्छ भारत मुहिम के तहत विजयवाड़ा शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है। जिला कलेक्टर इम्तियाज ने मॉर्निंग वॉक के मौके पर शहर की आवाम से प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की और कहा कि 2 अक्टूबर तक शहर को प्लास्टिक फ्री कर दिया जाएगा। इस दौरान प्लास्टिक की थैलियों से माहौलियात में आई तब्दीलियों से भी लोगों को यहां वाकिफ करवाया गया। వాళ్ళు ఎవరైనా సంచి తీసుకెళ్తే నేను అదొక స్టైల్ స్టేట్మెంట్ అని చెప్పాలి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ సంచి తీసుకెళ్లారంటే ఇట్స్ ఎ స్టైల్ స్టేట్మెంట్. he is making a style statement that I am in favor of a good society. I want a green city. I want green society అనే ఒక స్టేట్మెంట్ he is making అని నేను అది భావించాలి. ఎవరైనా పాలిథిన్ కవర్లో ఏదైనా తీసుకెళ్తున్నాడు అంటే he is a polluter అని చెప్పేసి నేను అనిపిస్తుంది. నాకు ఆ విధమైన భావన అందరిలో వస్తే నేను అనడం ఏంటంటే లెట్స్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్. లెట్స్ బి పార్ట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ నాట్। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी क्रिकेट की बेहद सताइश की है और यह भी कहा है कि तमाम फॉर्मेट्स में हिंदुस्तानी क्रिकेट काफी बेहतर है। उन्होंने शख्सी काम के सिलसिले में एपी के जिला करनूल के पतिकुंडा मंडल के पगडेराई देहात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अनंतपुर के आरडीटी स्टेडियम का भी मुआयना किया और उन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस करने वाले लड़कों से खास बातचीत की, उनको अपने तजुर्बात से वाकिफ करवाया, उन्हें खेल की टेक्निक भी बताई। साबिक क्रिकेटर ने बाद अज़ा मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हिंदुस्तानी क्रिकेट एक बेहतर मिसाल है। यहाँ के नौजवानों के लिए कई मौके भी मौजूद हैं। मौजूदा टीम इंडिया काफी बेहतर है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में ये टीम दीगर टीमों के लिए खतरनाक भी है। जिला करनूल के पगडेराई का इंतखाब सोलर पावर के लिए किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस गांव में शमसी तवानाई की सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। Wonderful place. I love India. I've always loved coming to India, but to get away from the big cities and out in amongst the more regional, rural areas is awesome. But to see facilities like this that have had so much time and effort and commitment and dedication placed into them, just to give the youngsters in the society a chance is quite inspiring. So it's wonderful to be here. Indian team. They're always strong, always dangerous. They beat Australia in Australia, so they always perform at a high level. And I know the expectation on the Indian team is always high as well. So it's a tough environment for them in that regard. But the passion for the country here, for the game in this country is unparalleled anywhere else in the world, and it's always exciting seeing India play cricket. विशाखापट्टनम पुलिस ने बाइक चोरी के इल्जाम में 17 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 बाइक के इंजन, 30 टूल बॉक्स, कैश और दीगर अशिया जब्त की। गिरफ्तार शुदगान में चोरी का माल खरीदने वाले लोग भी शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर जानकारी दी कि मुलजिमीन सिर्फ 1 साल और 6 महीने पुरानी हीरो होंडा गाड़ियों को निशाना बनाते और ऐसे इलाकों से चोरी की जाती जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ये टोली एपी और तेलंगाना में कई गाड़ियों की चोरी कर चुकी है। इन पर दोनों रियासतों में कई मुकदमात भी दर्ज हैं। 17 people and those people generally he used to sell the parts of this motorcycle to those persons. In this case not only that और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि टीआरएस के रुकने असेंबली आमिर शकील की बीजेपी लीडर डी अरविंद से खास मुलाकात हुई है और इस मुलाकात पर रियासत के सियासी हलकों में बहस भी लगातार जारी है। हालांकि शकील ने अपनी वजाहत पेश कर दी है, लेकिन सियासी तज्जिया निगारों का मानना यही है कि टीआरएस सदर केसीआर के अताब का आमिर शकील शिकार हो सकते हैं। मिले हैं उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट टीआरएस की जो रूलिंग है यहाँ पे, वो लोग जाके मिलने की ज़रूरत नहीं होती। अगरचे मिलना है तो पार्टी का परमिशन लेना पड़ता, अगरचे सेंट्रल को रिप्रेजेंट करना है तो पार्टी पार्लियामेंट्री एमपीस का रिप्रेजेंटेशन जो स्टेट से कर रहे हैं नामा नागेश्वर है, उन्होंने देख लेते हैं। एक एमएलए होते वो और जो खिलाफ में कविता पे जो जीते हैं अरविंद, उनको जो मिलना जो इनडिसिप्लिन नहीं दिख रहा। मगर इस
नथिंग बट ये लोग ये इश्यू पे अगर चाहे वो लोग ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे तो इंडिसिप्लिन पे इनको डिस्क्वालीफाई भी करने का चांसेस है। मगर अब खत्म। बुलेटिन में इतना ही। आदा।